क्या नाम है महाराज जी आपका? हमारा नाम महामंडलेश्वर श्री बालेश्वर दास जी महाराज कोटपुतली राजस्थान से आया हूँ और दिगंबर अखाड़े की पूरी बैठक से नगा भी हूँ और गुरु कृपा शिविर कैंप खाक चौक सेक्टर 4 में लगा हुआ है जगदीश नगर। तो महाराज जी जैसे अभी देखने में सुनने में आ रहा है कि शंकराचार्य जी धरने पर बैठे हैं, तो कैसे क्या होना चाहिए अब कि जो है सनातन की बात भी रह जाए और जो है स्नान भी कर ले वो और गुस्सा भी छोड़े, इसलिए कि ज्ञानी आदमी हमेशा माफ़ करता है। शंकराचार्य धरने पर बैठे ही नहीं है, जिसने सूचना दे रही गलत है, क्योंकि धरने पर बैठेंगे जो धरना छोड़ के नहीं जाए। शंकराचार्य तो सभी संतों को कैंप में दिल्ली के कार्यक्रम के लिए निमंत्रण देने के लिए पहुंच रहे हैं। सबके लिए स्थान बराबर है। माँ गंगा का आशीर्वाद सबके लिए है। आप सभी से निवेदन है, कृपया करके आरती का मैदान लग रहा है। आपकी वजह से पुलिस 2 घंटे से मेरे एजेंसी में रही है, मेरे कमिश्नर, हम लोग सभी लोग यहाँ पर आपकी वजह से खड़े हैं और लाइन खराब हो रहा है हमारा। डीएम साहब खड़े हैं, हमारे कमिश्नर साहब खड़े हैं, हमारी हम खड़े हैं, पुलिस के सभी अफसर यहाँ खड़े हुए हैं। आपकी वजह से हम एक्शन प्लान लागू नहीं कर पा रहे हैं और आपने आगे के भाग का रास्ता पैदा करी है, पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की करी है और वापसी मार्ग को आपने अवरुद्ध किया हुआ है। वापसी मार्ग है जिसको अवरुद्ध किया हुआ है। वहाँ छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं घाट में नहा रही हैं। आप लोगों से निवेदन प्रार्थना अनुरोध समझ करें, लेकिन अकेले आप नहाना जाए बिल्कुल जाए। सब पब्लिक जिस तरह से जा रही है वैसे जाए, बिल्कुल जाए, लेकिन इस तरह से पालकी हम देखते हैं उनके पास भी अहंकार अधिक हो गया है। स्वामी जी के लिए मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की हठधर्मिता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप संत हैं। संत सरल जगत हित, संत एकदम सरल होता है। अमावस्या के दिन भीड़ रहती है। आपके बहुत बड़ा जुलूस नहीं था, लेकिन समस्या है कि अगर आप जाएंगे तो आपके बाद आपके ही गुरु भाई शंकराचार्य जी सदानंद जी जाएंगे, फिर निश्चलानंद जी जाएंगे, फिर चौथे शंकराचार्य जाएंगे, फिर और महामंडलेश्वर जाएंगे, अखाड़े जाएंगे, तो एक व्यवस्था बिगड़ेगी। जो माघ मेला का शांतिपूर्ण काम होता है, पैदल तो कोई भी जाए, जो नियम निर्धारित किए गए उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज जिस जुलूस में आप जा रहे थे, आपके साथ 200 लोग थे। महाराज जी जिस तरीके की भीड़ थी और जिस तरीके के महाराज जी जो पब्लिक वापसी नहा कर आ रही थी, महाराज जी उसी रास्ते पर जा रहे थे, जो छोटे छोटे बच्चे भी थे, करोड़ों लाखों की तादाद में पब्लिक भी थी। तो उस समय क्या क्या पोजीशन होता, आप बताइए। प्रशासन ने मना किया कि बाबा जी आप थोड़ा सा पैदल चले जाइए था। ये तो साधु सन्यासियों का तो जो उनको तो और समझना चाहिए कि हाँ भीड़ भड़का किसी कारण किसी को तकलीफ ना पहुंचे। हमारे शंकराचार्य जी महाराज एक राजनीतिज्ञ हैं। सबको पता है कि वे किस पार्टी से हैं, किन किन नेताओं का सहयोग मिल रहा है। जो कृत्य है जघन्य अपराध के रूप में देखा जाता है और इसको लेकर के संतों में आक्रोश है। हम सब आपके इस कृत्य के खिलाफ हैं, विरोध में हूँ। मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ कि माना कुछ शिष्यों के द्वारा ऐसे कृत्य किए गए हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सातप ताड़त पुरुष कहंता विप्र पूज अस गावहि संता। यदि साप देने वाला हो, यदि वो मारने वाला हो, यदि वो गाली देने वाला हो, फिर भी वह पूजनीय है। इस बात को सबको ध्यान रखना चाहिए। क्या इतिहास को आप विस्मित कर देंगे, क्या नकार देंगे? तुम्हारी औकात नहीं जो शास्त्रों को आप नकार दो। इस बात को ध्यान में रखो। लेकिन ये बर्बरता, ये दुस्साहस इनका स्वभाव बन गया है। मैं इनके स्वभाव से परिचित हूँ। क्या नाम है महाराज जी का? जय शनिदेव, जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय माँ गंगे। आज अपने राम को शनि पीठाधीश्वर बाल योगेश्वर स्वामी शनिदेव जी महाराज जी के नाम से जाना जाता है। तो क्या कहेंगे आप इस पे? महाराज जी को भी थोड़ा सा कुछ जो है सोचना चाहिए कि भीड़ भाड़ वाला पूरा ये भरा हुआ है, नहाने के लिए लोग आ रहे हैं दूर दूर से, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो थोड़ा सा कुछ तो भी सूझबूझ से काम लेना चाहिए महाराज जी को। हम लोग ये मान रहे हैं कि जो सनातन की हमारी सबसे बड़ी पहचान शिखा होती है, सनातन कहें या हिंदू कहें, क्योंकि कोई गैर धर्मी, चाहे वो चादर वाला हो या फादर वाला, कभी वो कोई शिखा नहीं रखता। हमारे सनातन में ही शिखा रखने की पहचान है। यह कुठाराघात जो इन लोगों ने किया है, यह जो निंदनीय किया है, ये सनातन पे किया गया है। ये सनातन की शिखा उन्होंने पकड़ा है, अपितु किसी एक व्यक्ति की शिखा नहीं, ये संपूर्ण सनातन की शिखा उन्होंने पकड़ लिया है। यह हम लोग देख रहे हैं। हालांकि जो इस पे चल रहा है
उस पर मैं यही कहूँगा कि हम लोग सनातनी मुद्दा के लिए समर्पित हैं। आज के डेट में अगर हम लोग इस सनातन की जो शिखा हमारी पहचान है, अगर इसी को खो देंगे तो क्या रह जाएगा। कल के डेट में आज उनकी शिखा पकड़ी गई है, कल किसी और की पकड़ी जाएगी, परसों किसी और की पकड़ी जाएगी। यह प्रशासन के द्वारा निंदनीय अपराध हुआ है। प्रशासन को उस बालक के साथ आकर के क्षमा मांगना चाहिए, जिस बालक को इन्होंने शिखा पकड़ के घसीटा। अब उस बालक के द्वारा कहना है, और कुछ वीडियो भी मिली है जिसमें उसको मारा भी गया है, वह भारत का नहीं अपितु नेपाल प्रदेश का बताया जा रहा है कि वह नेपाल प्रदेश का है। इस भारत देश में आकर के वह गुरु शिष्य परंपरा में पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के सानिध्य में दीक्षा लिया उसने। तो हालांकि वह अभी हमारे अतिथि के रूप में थे, और भारत हमारा सदैव से अतिथियों का स्वागत किया है। और वहाँ जहाँ वह स्वागत किया है, ऐसे जगह जहाँ स्वागत करता है सदैव भारत, अगर स्वागत नहीं करता तो केवल हम यहाँ हिंदू ही होते। लेकिन आज हम अनन्य धर्मों के लोग भी यहाँ विराजमान रहे। तो वैसे में अगर कोई हमारे देश में आया है और आकर के उसकी चोटियाँ पकड़ करके खींची गई और उसे मारा गया, तो यह निंदनीय, मैं घोर निंदा इसका करता हूँ। और प्रशासन को हम लोग यही कहेंगे कि आगे ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे कि सनातन, कि आप लोग भी सत्य का कहते हैं ना कि सत्य का पूरा साथ दें, क्योंकि आप हमारे अदृश्य चौथे स्तंभ हैं। क्या? जिसका कोई दृश्य नहीं, अदृश्य स्तंभ है, जो साक्ष्य हो, जो सत्य हो, उसी को आप लेकर के आए। जय श्री राम। माँ गंगा आप सभी के ऊपर भी कृपा करें, और समस्त सनातनी बंधु अपितु जो, क्योंकि हम तो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखं भागं भवेत्। हम सभी के कल्याण की कामना करते हैं। जय